मीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिविल सूट क्या होता है, इसको कहाँ प्रस्तुत करते हैं, इसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किन हालात में सिविल सूट लगाया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। सिविल सूट का अर्थ है जर जमीन से संबंधित, जर अर्थात धन दौलत तथा जमीन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ये सिविल सूट के अंतर्गत आते हैं। सिविल सूट के लिए दीवानी न्यायालय के अंतर्गत दावा किसी एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, जिसकी प्लीडिंग्स में सारी बातें आपको लिखनी होगी, जिसमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, अर्थात वाद का कारण कब उत्पन्न हुआ, लिमिटेशन क्या है, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 तरह का होता है, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहलाता है, दूसरा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये सारी बातें एडवोकेट्स उसमें आपसे समझेंगे, उसकी प्लीडिंग बनाएंगे, दावा तैयार करेंगे फैक्ट्स के आधार पर, लॉ के आधार पर। तो सबसे पहले उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन अर्थात वाद का कारण कब उत्पन्न हुआ, क्यों वाद लगाना आप चाहते हैं, क्या ऐसा वाद का कारण है, ठोस आधार होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन कहाँ है, कोर्ट फीस पूरी लगी है कि नहीं, लिमिटेशन है कि नहीं। इन बातों का बेसिक ध्यान रखने के बाद उस दावे को न्यायालय में जो भी जुरिस्डिक्शन में आता है उसके तहत, चाहे वो माली हालत से संबंधित हो या आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, वो दावा प्रस्तुत किया जाएगा। इस दावे में प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट की मुंसरिफ आदि उसकी जांच करेंगे, न्यायालय के समक्ष उसे लगेंगे। दावा सही पाए जाने पर उसमें पूरी कोर्ट फीस लगी है कि नहीं, ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं, वाद का कारण उत्पन्न हुआ है कि नहीं। उसके बाद वो केस रजिस्टर्ड होकर डिफेंडेंट्स जो भी प्रतिवादी हैं उनको नोटिस इश्यू होगा, सम्मन्स। नोटिस सर्विस 2-3 तरह से होता है। कोर्ट के प्रोसेस सर्वर द्वारा उसको भेजा जाएगा, उसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से उसे भेजा जाता है। अंतिम सर्विस, मोड ऑफ सर्विस उसकी ऑर्डर 5 रूल 20, जिसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द सम्मन पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में होती है, भी कराया जाता है। सर्विस किसी भी मोड के द्वारा होने के बाद डिफेंडेंट उपस्थित होगा, वो अपना वकील के माध्यम से जवाब दावा प्रस्तुत करेगा। जवाब दावा प्रस्तुत होने पर दोनों दावा और जवाब दावे को देखकर कोर्ट उसमें इश्यूज फ्रेम करता है। इश्यूज फ्रेम करने के लिए ऑर्डर 14 में इश्यूज ऑफ फैक्ट्स और इश्यूज ऑफ लॉ हो सकते हैं। इसके बाद में मामला एविडेंस के लिए लगा दिया जाता है, जिसमें पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होती है। प्लेंटिफ को अपना मामला वैलिड, वैध और विश्वसनीय साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। जो भी प्लेंटिफ एविडेंस देगा वो बाय वे ऑफ एफिडेविट देगा। एफिडेविट पर क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंडेंट के एडवोकेट करेंगे। इसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मामला वादी को अपना जो भी दावा जिस बारे में लाया है, चाहे वो धन दौलत से संबंधित हो या जमीन जायदाद से संबंधित हो, प्रमाणित करना होता है। उस पर प्रतिवादी या डिफेंडेंट के एडवोकेट जिरह करते हैं। जब वादी अपनी साक्ष्य स्वयं के बयान द्वारा या अपने गवाहों के द्वारा पूरी तरह उसमें करा देता है, उसके बाद डिफेंडेंट को अर्थात प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। उस डिफेंडेंट के बयान भी बाय वे ऑफ एफिडेविट तथा उसके सपोर्टिंग विटनेसेस हो जाते हैं, जिन पर जिरह करने का अधिकार प्लेंटिफ के अधिवक्ता को होता है और वह उस पर जिरह करते हैं। दोनों पक्षकारों की साक्ष्य पूर्ण होने के बाद मामला आर्गुमेंट्स के लिए फिक्स होता है। दोनों पक्ष ओरल या अर्थात मौखिक या डॉक्यूमेंट्री के रूप में लिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद मामला फाइनल जजमेंट के लिए कोर्ट निर्धारित कर देती है। इसके बीच में कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी लगती हैं, कोई एडिशनल इश्यूज के संबंध में है, अमेंडमेंट के संबंध में है, ऑर्डर 6 रूल 17 के, कोई इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट 151 से संबंधित है, कोई डॉक्यूमेंट आदि पेश करने से रह गया है, तो उनका निराकरण भी दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के रूप में कोर्ट को करना होता है। और फाइनल जब जजमेंट के लिए कोर्ट आर्गुमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री सुनने के बाद सारी एविडेंस का लीगल एप्रिसिएशन करने के बाद मामले में निर्णय या फैसला के लिए तारीख नियत की जाती है और वो निर्णय दिया जाता है। निर्णय पास होने के बाद
यदि वादी के पक्ष में मामला जाता है तो डिक्री पारित होती है। डिक्री का जो भी एग्जीक्यूशन है वो ऑर्डर 21 में बताया गया है, आदेश 21 सीपीसी व्यवहार प्रक्रिया संहिता। तो इस प्रकार सिविल मामला क्या होता है, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरह से पूर्ण प्रोसेस या प्रक्रिया न्यायालय अपनाता है, इसमें कई साल भी कई बार लग जाते हैं, क्योंकि सारा प्रक्रिया में एक विधि के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही न्यायालय को भी चलना है और दोनों पक्षकार और उनके अधिवक्ताओं को सहयोग करना होता है। तो इस प्रकार सिविल सूट के संबंध में मैंने संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले यूट्यूब पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, दोस्तों, समाज के अन्य लोगों को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।